दोस्तों जरा सोचो, एक किताब में लिखी जा रही कहानी असली दुनिया में भी किसी के साथ सच में होने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने के लिए निकलता है, मगर उसके साथ वही सब कुछ होने लगता है जो एक आदमी अपनी किताब में लिख रहा होता है। अब ऐसे में क्या वो पिता अपनी बेटी को ढूंढ पाएगा या फिर वो कहीं कहानी में खो जाएगा? चलिए देखते हैं इस मूवी में। दोस्तों ये कहानी काफी अच्छी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है और हम ग्वानिंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक अंधेरे वाली जगह पर अपनी बेटी टेंजरिन को ढूंढ रहा था। तभी उसे यहाँ पर एक मॉन्स्टर की तस्वीर बनी हुई दिखाई देती है, लेकिन तभी ग्वानिंग की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब असल में ग्वानिंग का सपना था। और 6 साल पहले यानी कि जब से ग्वानिंग की बेटी टेंजरिन गायब हुई है तब से उसे रोज ऐसे ही सपने आते हैं और ग्वानिंग को अपने सपने में एक अजीब सा शहर भी दिखाई देता है, लेकिन उसके बारे में ग्वानिंग कुछ भी नहीं जानता। अब ग्वानिंग एक ट्रक को देखता है और उस पर पत्थर फेंक कर मारने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि ग्वानिंग का निशाना काफी ज्यादा अच्छा होता है और ग्वानिंग बड़ी ही आसानी से पत्थर मारकर उस ट्रक को रुकवा देता है। इसके बाद ग्वानिंग उस ट्रक के ड्राइवर को मारने लगता है और उससे पूछता है कि बताओ मेरी बेटी टेंजरिन कहाँ है। दरअसल इसी आदमी ने 6 साल पहले टेंजरिन को किडनैप कर लिया था और अब ग्वानिंग इस किडनैपर से अपनी बेटी का पता पूछ ही रहा था कि तभी किडनैपर का दोस्त ग्वानिंग के सर पर पीछे से हमला करता है और ग्वानिंग को बेहोश कर देता है। फिर ये दोनों किडनैपर तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं। तभी ग्वानिंग होश में आता है, वो ट्रक को खोलता है और इसके अंदर उसे काफी सारे बच्चे मिलते हैं जिन्हें ये दोनों किडनैपर किडनैप करके भाग रहे थे, लेकिन इन सारे बच्चों में ग्वानिंग की बेटी टेंजरिन नहीं होती। अब ग्वानिंग इन किडनैप हुए बच्चों को देख ही रहा था कि तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस ग्वानिंग को ही किडनैपर समझती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी ग्वानिंग को फिर से टेंजरिन का सपना आता है जिसमें कोई टेंजरिन को पकड़कर ले जा रहा था। ये देखकर ग्वानिंग घबरा जाता है, उसकी आंख खुलती है और वो पुलिस ऑफिसर से अपनी बेटी टेंजरिन की फोटो वापस लेने के लिए उससे लड़ाई करने लगता है। तभी ग्वानिंग की हथकड़ी भी खुल जाती है और ग्वानिंग अपनी बेटी टेंजरिन की फोटो को लेता है और यहाँ से भागने लगता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर ग्वानिंग को पकड़ने आने लगता है। तभी ग्वानिंग को एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है जिसके अंदर एक लड़की बैठी हुई थी और वो लड़की ग्वानिंग को अपने पास बुलाती है। ग्वानिंग यह देखकर तुरंत ही उस कार में बैठ जाता है और उस लड़की के साथ पुलिस से बचकर यहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों काफी दूर आ गए थे। यहाँ ये लड़की ग्वानिंग को अपना नाम तुलिंग बताती है। इस लड़की तुलिंग को ग्वानिंग के बारे में सब कुछ पता होता है। साथ ही तुलिंग ग्वानिंग को बताती है कि मैं तुम्हारे उन सपनों के बारे में भी जानती हूँ जो तुम्हें हर रोज आते हैं। ये सुनकर ग्वानिंग हैरान रह जाता है, वो तुलिंग के पास से जाने लगता है। तभी तुलिंग ग्वानिंग से कहती है कि अगर तुम मेरे पास से चले गए तो तुम अपनी बेटी को कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। ये सब सुनकर ग्वानिंग हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि तुलिंग उसकी बेटी के बारे में भी जानती है। अब ग्वानिंग तुलिंग के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम एक लड़के कॉन्वेंग को देखते हैं जो कुछ सैनिकों से बचकर जंगल में भाग रहा था, लेकिन तभी उसके आगे एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है और रास्ता खत्म हो जाता है। वो सारे सैनिक अब कॉन्वेंग को मारने आने लगते हैं, लेकिन तभी कॉन्वेंग की बहन यहाँ पर आती है और उन पर हमला करने लगती है। साथ ही कॉन्वेंग की बहन कॉन्वेंग को बचाने के लिए पानी में धक्का दे देती है और खुद ही उन सारे सैनिकों से फाइट करने लगती है। क्वानिंग की बहन उन सभी को मार देती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बूढ़ा सैनिक अब उस पर हमला करता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ उस बूढ़े आदमी के शरीर पर एक बहुत ही अलग किस्म का कवच भी होता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्गवेन पहाड़ से गिरने के बाद भी जिंदा होता है और वो अब दोबारा से पहाड़ पर चढ़कर अपनी बहन को बचाने ऊपर आने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अब कॉन्गवेन के सामने ही उसकी बहन को मार देता है और कॉन्गवेन से बोलता है कि हमारे राजा रेडमिन ने तुम्हें और तुम्हारी बहन को मार देने के लिए कहा है। ये बोलकर वो बूढ़ा आदमी हंसता है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी भी कॉन्गवेन की बहन से लड़ाई के दौरान घायल हो चुका था और अब कॉन्गवेन को भी उसे हंसता हुआ देखकर बहुत गुस्सा आता है और कॉन्गवेन उस बूढ़े आदमी को मारने लगता है। तभी वो आदमी कॉन्गवेन को अपने हाथ में बना हुआ रेडमिन का निशान दिखाता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते और अगर तुमने मुझे मार दिया तो रेडमिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ कॉन्गवेन को अब उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और कॉन्गवेन बिना कुछ सोचे ही उस बूढ़े आदमी को मार देता है। फिर कॉन्गवेन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कॉन्गवेन को उसी मरे हुए बूढ़े आदमी के कवच से एक आवाज सुनाई देती है और ये देखकर कॉन्गवेन हैरान रह जाता है। वो यहाँ से भागता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि चाहे वो कितना भी भाग ले लेकिन रेडमिन तो उसे ढूंढ ही लेगा। ये सोचकर अब कॉन्गवेन रेडमिन के साथ फाइट करने का फैसला करता है और उसके पास उसके शहर में जाने लगता है। तभी उस बूढ़े आदमी के शरीर का कवच खुद ही उतरता है और कॉन्गवेन के शरीर से आकर चिपक जाता है। वो कॉन्गवेन का खून पीने लगता है और यहाँ उस कवच की एक आंख भी निकल आती है और वो कवच अब कॉन्गवेन से बातें भी करने लगता है। यहाँ अब कॉन्गवेन उसी कवच के साथ रेडमिन के इलाके में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुलिंग अब ग्वानिंग को अपने साथ अलादीन कंपनी में लेकर आती है। यहाँ तुलिंग ग्वानिंग को उसकी बेटी टेंजरिन जैसी दिखने वाली लड़कियों की कुछ फोटोज दिखाती है
और ग्वानिंग से उसकी बेटी को पहचानने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर ग्वानिंग ये नहीं पहचान पाता कि इनमें से कौन उसकी बेटी टैंजरिंग है, क्योंकि टैंजरिंग को खोए हुए 6 साल बीत चुके हैं और अब टैंजरिंग काफी बड़ी हो गई होगी। इसी वजह से ग्वानिंग अपनी बेटी को नहीं पहचान पाता। लेकिन तुलिंग ग्वानिंग से कहती है कि तुम इस सब की चिंता मत करो, हम डीएनए टेस्ट से ये पता लगा लेंगे कि इनमें से तुम्हारी बेटी कौन है, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। इतना बोलकर अब तुलिंग ग्वानिंग को एक लड़के की वीडियो दिखाती है, जिसमें वो लड़का अपनी लिखी हुई एक स्टोरी सबको सुना रहा था और वो स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि कोंगवेन की ही होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हमने अभी जिस कोंगवेन को देखा था उसकी सारी जिंदगी असल में एक कहानी में चल रही है और उस कहानी को ये लड़का ही लिख रहा है। अब यहाँ ग्वानिंग उस लड़के की स्टोरी को सुनता है और ग्वानिंग को पता चलता है कि ये लड़का तो जो स्टोरी सुना रहा है वही तो मेरे सपने में आती है। ये जानकर अब ग्वानिंग काफी हैरान रह जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर एक लड़के की लिखी जा रही कहानी उसके सपनों में कैसे आ सकती है। यहाँ अब वो लड़का भी अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता है और कहता है कि जब कोंगवेन रेडमिन के शहर में पहुंचा तो रेडमिन के सर में अचानक से दर्द होने लगा और रेडमिन जमीन पर गिर गया। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी स्टोरी में जो रेडमिन नाम के उस राजा के बारे में बता रहा होता है, वही सारी चीजें अलादीन कंपनी के सीईओ लीमू के साथ भी रियल लाइफ में होने लगती हैं और लीमू यहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर अब तुलिंग लीमू के पास आती है और उसे बताती है कि उस लड़के ने अपनी स्टोरी में लिखा कि रेडमिन कोंगवेन के उसके शहर में आने की खबर सुनकर बेहोश हो गया और असली दुनिया में रेडमिन की तरह ही आप भी बेहोश हो गए। यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि कहीं न कहीं लीमू की लाइफ उसी स्टोरी वाले रेडमिन से जुड़ी हुई है और इसीलिए वो लड़का अपनी स्टोरी में रेडमिन के बारे में जो भी लिखता है वो लीमू के साथ रियल लाइफ में होने लगता है। अब इसके बाद तुलिंग ग्वानिंग के पास वापस आती है और उससे बोलती है कि तुम्हें हमारे लिए एक लड़के को मारना होगा। यहाँ तुलिंग ग्वानिंग को 2 और लोग भी दिखाती है, जिनमें से एक को कितना भी मार लो लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता और वहीं दूसरे को करंट नहीं लगता और वो अपने आप को चार्ज करके दूसरों को करंट दे सकता है। ये सब दिखाकर तुलिंग ग्वानिंग से बोलती है कि तुम्हारे अंदर भी एक सुपर पावर है और वो ये है कि तुम्हारा निशाना कभी भी नहीं चूकता और तुम आसानी से किसी को भी मार सकते हो। फिर तुलिंग ग्वानिंग को बताती है कि तुमने अभी जिस लड़के की स्टोरी सुनी उसका नाम कोंगवेन है और हम चाहते हैं कि तुम उसे मार दो। यहाँ तुलिंग ग्वानिंग को ये बात भी बता देती है कि कोंगवेन अपनी स्टोरी में जो भी लिखता है उसका असर मेरे बॉस लीमू पर होता है। साथ ही तुलिंग ग्वानिंग से कहती है कि कोंगवेन ने कहा है कि वो अगले 3 दिनों में अपनी स्टोरी को खत्म कर देगा और अगर उसने स्टोरी में रेडमिन को मरवा दिया तो हो सकता है कि असली दुनिया में लीमू भी मर जाए। इसीलिए तुम्हें कोंगवेन को मारना होगा ताकि वो अपनी स्टोरी को आगे ना लिख पाए। यहाँ ग्वानिंग को ये सारी बातें काफी अजीब लगती हैं, लेकिन ग्वानिंग अपनी बेटी टैंजरिंग को ढूंढने के लिए कोंगवेन को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है और कोंगवेन को मारने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो राइटर कोंगवेन अपनी स्टोरी में अपने मेन कैरेक्टर कोंगवेन को, जिसका नाम उसने अपने नाम पर रखा होता है, वो उसे रेडमिन शहर में पहुंचा देता है। इसके बाद हम असली कोंगवेन को देखते हैं जो कि बिल्कुल अपनी लिखी हुई स्टोरी के कोंगवेन की तरह ही होता है और हमें पता चलता है कि कोंगवेन ने अपनी कहानी का हीरो खुद को ही बनाया है। अब यहाँ कोंगवेन वॉक करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और तभी ग्वानिंग भी उसका पीछा करने लगता है और उसे मारने का सही मौका ढूंढता है। इसके बाद ग्वानिंग कोंगवेन का पीछा करते करते एक लाइब्रेरी में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर अब कोंगवेन ग्वानिंग के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने नोटिस किया तुम काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये सब सुनकर ग्वानिंग घबरा जाता है। वो झूठ बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे तुम्हारी लिखी हुई स्टोरी काफी ज्यादा पसंद है। ये सारी बातें सुनकर कोंगवेन काफी खुश होता है और ग्वानिंग को बताता है कि मेरी इस स्टोरी में अब मैं बिहानफेंग नाम का एक कैरेक्टर भी ऐड करने वाला हूँ। ये बोलकर अब कोंगवेन फिर से अपनी स्टोरी को आगे लिखने के बारे में सोचता है, लेकिन यहाँ कोंगवेन को बिहानफेंग नाम के उस कैरेक्टर को कहीं से भी जोड़ने का तरीका नहीं मिलता। वहीं तुलिंग भी अब ग्वानिंग को फोन करती है और उससे कहती है कि जल्दी से तुम कोंगवेन को मार दो और उससे इतनी बातें मत करो। ये सुनकर ग्वानिंग समझ जाता है कि तुलिंग उस पर नजर रख रही है। यहीं अब तभी कोंगवेन भी वापस जाने लगता है और ग्वानिंग भी उसका पीछा करता है और कोंगवेन से पूछता है कि आखिर ये नया कैरेक्टर बिहानफेंग कौन है। कोंगवेन उसे ये बताने जा ही रहा था कि तभी अलादीन कंपनी की एक कार इन दोनों के सामने आने लगती है। ये देखकर ये दोनों तुरंत ही दूसरी तरफ कूद जाते हैं। यहाँ अब उस कार का ड्राइवर बाहर निकलता है और इनसे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और पुलिस थोड़ी ही देर में यहाँ पर आ जाएगी। पुलिस का नाम सुनकर ग्वानिंग यहाँ से भाग जाता है क्योंकि पुलिस तो पहले ही उसके पीछे पड़ी हुई है। और इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि लीमू और तुलिंग ये नहीं चाहते कि ग्वानिंग को कोंगवेन की स्टोरी के नए कैरेक्टर बिहानफेंग के बारे में पता चले। खैर बिहानफेंग कौन है ये कहानी में हमें आगे पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर ग्वानिंग की डायरी कोंगवेन के पास ही गिर जाती है और कोंगवेन उसे उठाकर पढ़ने लगता है। इसमें ग्वानिंग ने अपना सपना लिखा होता है जिसमें लिखा था कि मैंने आज खुद को एक अजीब से शहर में देखा जहाँ मैंने रेड कलर का मास्क पहन रखा था। यहाँ अब ग्वानिंग का सपना पढ़कर
कोंगवेन अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता है और हम देखते हैं कि कहानी वाला कोंगवेन अब रेडमिन शहर में आ जाता है। यहाँ काफी सारे लोग किसी तरह की पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी कोंगवेन को पता चलता है कि ये सभी लोग अपने राजा रेडमिन की पूजा करने जा रहे हैं और इस शहर के सभी लोग रेडमिन को अपना देवता मानते हैं। अब ये सभी लोग रेडमिन का एक बहुत बड़ा पुतला बनाते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। फिर ये सभी लोग मिलकर बिहान नाम के एक शहर पर हमला करने जाने लगते हैं। यहाँ वही कवच अब कोंगवेन को बताता है कि इस जगह पर सिर्फ बिहान और रेडमिन के ही लोग बचे हुए हैं और अब रेडमिन के लोग बिहान के लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं। यहाँ हम बिहान के लोगों को भी देखते हैं जो कि अपने डिफेंस के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वो लोग रेडमिन के लोगों पर तीरों से हमला करते हैं, लेकिन रेडमिन के लोग उनसे नहीं डरते और बिहान शहर की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। तभी रेडमिन के कुछ लोग उड़ने वाले ड्रैगन बलून पर यहाँ पर आते हैं और बिहान के लोगों पर किसी तरह का लिक्विड फेंकने लगते हैं और फिर ये सभी लोग बिहान शहर को पूरी तरह से जला देते हैं। रेडमिन शहर के लोग बिहान के लोगों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। यहाँ कोंगवेन ये सब देखकर काफी हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो काफी डरा भी होता है। अब तभी उसे एक अजीब से हॉर्न की आवाज आती है और तभी यहाँ पर रेडमिन के सैनिक आ जाते हैं जिन्होंने रेड कलर का मास्क पहन रखा था और सभी आम लोग उन्हें देखकर झुकने लगते हैं। इस तरफ स्टोरी के बाहर अब ग्वानिंग जब सोकर उठता है तो तभी उसके पास तुलिंग आती है और ग्वानिंग को कोंगवेन को ना मारने की वजह से काफी बुरा पीटती है और ग्वानिंग को काफी टॉर्चर भी करती है। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है। ग्वानिंग दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि ये तो कोंगवेन है। कोंगवेन उसकी डायरी को वापस लौटाने आया था। अब ये दोनों फिर से एक साथ घूमने लगते हैं। यहाँ ग्वानिंग कोंगवेन को मारने जा ही रहा था, लेकिन तभी कोंगवेन ग्वानिंग से कहता है कि कल मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी और उसकी वजह से मुझे आगे कहानी लिखने में काफी ज्यादा मदद मिली। उसे पढ़कर मेरे दिमाग में आइडियाज की बाढ़ आ गई। यहाँ कोंगवेन ग्वानिंग से पूछता है कि आखिर तुमने अपनी डायरी में मेरी वही कहानी कैसे लिख रखी है जो कि मैं लिख रहा हूँ। इस पर ग्वानिंग अब कोंगवेन को बताता है कि मुझे तुम्हारी लिखी जा रही कहानी से मिलते जुलते ही सपने आते हैं और मैंने वही सारे सपने अपनी डायरी में लिख रखे हैं। यहाँ अब ग्वानिंग बार बार कोंगवेन को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हर बार कोंगवेन कोई ना कोई ऐसी बात करता है जिससे ग्वानिंग कोंगवेन को नहीं मार पाता। फिर कोंगवेन ग्वानिंग को बताता है कि मैंने कई साल पहले लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ी थी और तभी से मैंने नॉवल लिखना शुरू करा और मुझे अब ये नॉवल लिखते लिखते 6 साल हो गए हैं। यानी कि जब से टैंजरिंग गायब हुई है तभी से ही कोंगवेन ये स्टोरी लिख रहा है। और ये सब सुनकर अब ग्वानिंग हैरान रह जाता है। वो कोंगवेन से कहता है कि आखिर तुमने 6 सालों में अपनी इस कहानी को पूरा क्यों नहीं लिखा। इस पर कोंगवेन ग्वानिंग को बताता है कि मुझे समय की कोई परवाह नहीं, अब बस मैं अपनी कहानी को पूरा करना चाहता हूँ। ये बोलकर अब कोंगवेन फिर से कहानी को आगे लिखने लगता है और हम एक बार फिर से कहानी के ग्वानिंग को देखते हैं, जहाँ अब कहानी के कोंगवेन को बिहान शहर में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और ये छोटी बच्ची बिल्कुल ग्वानिंग की बेटी टैंजरिंग की तरह होती है और इसका नाम भी टैंजरिंग ही होता है। यहाँ टैंजरिंग अपने मरे हुए दोस्त के पास होती है और ये देखकर कोंगवेन टैंजरिंग की मदद करता है और उसके साथ मिलकर उसके दोस्त को दफना देता है। यहाँ अब कोंगवेन टैंजरिंग से पूछता है कि आखिर वो रेड मास्क वाले लोग कौन थे। इस पर टैंजरिंग कोंगवेन को बताती है कि वो लोग रेडमिन के सैनिक थे जो कि इस शहर में अब कर्फ्यू लगाने आए थे, क्योंकि हर रोज रात होने पर यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता है और अगर सूरज डूबने के बाद कोई भी घर से बाहर निकलता है तो रेडमिन के सैनिक उसे मार देते हैं। यहाँ अब ये सब बताने के बाद टैंजरिंग अपने दोस्त की कब्र पर विसिल बजाने लगती है और तभी उसकी आवाज सुनकर रेडमिन का एक सैनिक इनकी तरफ आने लगता है। वो यहाँ आकर कोंगवेन और टैंजरिंग पर हमला करता है। ये देखकर कोंगवेन टैंजरिंग को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी इनके आगे का रास्ता खत्म हो जाता है, जो देखकर कोंगवेन टैंजरिंग को जल्दी से घर की छत पर चढ़ाता है और फिर खुद भी छत पर चढ़कर उस सैनिक से बचकर भागने लगता है। लेकिन अब वो सैनिक काफी ज्यादा गुस्से में इन दोनों का पीछा करता है। तभी कोंगवेन मौका मिलते ही कुछ घास को अपनी पीठ पर बांध लेता है ताकि उस सैनिक को ऐसा लगे कि टैंजरिंग कोंगवेन के साथ है और यहाँ पर कोंगवेन टैंजरिंग को भगा देता है और सैनिक भी चकमा खाकर कोंगवेन का ही पीछा करने लगता है। वो कोंगवेन को पकड़ लेता है और कोंगवेन की पीठ पर लगी हुई घास को टैंजरिंग समझकर उसे पकड़ता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कोंगवेन ने उसे धोखा दिया है। सैनिक ये सब देख ही रहा था कि तभी कोंगवेन उस सैनिक पर हमला करता है और कोंगवेन के हमले से सैनिक का थोड़ा सा मास्क कट जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस रेड मास्क के पीछे कोई इंसान है। अब वो सैनिक इस सब से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कोंगवेन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर टैंजरिंग उसके सामने आती है और उस सैनिक को रोक लेती है। यहाँ वो सैनिक भी अब टैंजरिंग को काफी गौर से देखता है और उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर रात हो जाती है और वो सैनिक अचानक से यहीं पर जम जाता है और हिल भी नहीं पाता। ये देखकर कोंगवेन टैंजरिंग को लेकर भागने लगता है। इस तरफ असली दुनिया में अब कोंगवेन कहानी लिखना बंद कर देता है और तभी ग्वानिंग छुपकर कोंगवेन के पत्थर मारने लगता है ताकि कोंगवेन मर जाए और पत्थर लगने से कोंगवेन बेहोश भी हो जाता है। यहाँ ये सब कुछ करके ग्वानिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ग्वानिंग मजबूर था, उसे अपनी बेटी टैंजरिंग को ढूंढना था
और उसके लिए उसे कोंगवेन को मारना होगा। इसी वजह से अब ग्वानिंग कोंगवेन को मारने जा ही रहा था। यहाँ पर ग्वानिंग उसी गाने को भी गाता है जो कि वो अपनी बेटी टेंजरिन को सुनाया करता था। और तभी यहाँ पर ग्वानिंग को एक बच्चे की आवाज आती है जो कि वही गाना गा रहा था जो कि ग्वानिंग टेंजरिन को बचपन में सुनाता था। और ये सुनकर ग्वानिंग जल्दी से आवाज का पीछा करता है और उस बच्चे के पास आ जाता है। ग्वानिंग उस बच्चे से पूछता है कि आखिर तुमने ये गाना कहाँ पर सुना, लेकिन वो लड़का ग्वानिंग को देखकर काफी डर जाता है और उसे बिना कुछ बताए ही यहाँ से भागने लगता है। ग्वानिंग भी उसका पीछा करता है और तभी रास्ते में उसे वही किडनैपर दिखाई देता है जिसने टेंजरिन को किडनैप किया था। ये देखकर अब ग्वानिंग उस किडनैपर और उसके साथियों पर बॉल फेंककर मारने लगता है और इन सभी से फाइट करता है। इस फाइट में ग्वानिंग को भी काफी चोट लग जाती है, लेकिन ग्वानिंग हार नहीं मानता। वो उस किडनैपर को पकड़ ही लेता है और उससे पूछता है कि बताओ मेरी बेटी टेंजरिन कहाँ पर है। यहाँ वो किडनैपर अब ग्वानिंग को बताता है कि मैंने जब तुम्हारी बेटी को किडनैप किया था तो तब मैंने उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया था, लेकिन ओवरडोज हो जाने की वजह से टेंजरिन मर गई थी और मैंने जब उसे मरा हुआ देखा तो उसे रोड पर ही छोड़ दिया था। ये सब सुनकर ग्वानिंग को काफी गुस्सा आता है और वो उस किडनैपर को जान से मारने लगता है। तभी तुलिंग यहाँ पर आती है और वो ग्वानिंग को ऐसा करने से रोक लेती है। यहाँ तुलिंग ग्वानिंग को पीटकर बेहोश कर देती है। इसके बाद जब ग्वानिंग को होश आता है तो यहाँ तुलिंग लीमू के कहने पर ग्वानिंग से कहती है कि किडनैपर को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है। लेकिन अब ग्वानिंग समझ चुका था कि तुलिंग झूठ बोल रही है, इसीलिए अब ग्वानिंग तुलिंग की डील को कैंसिल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर अब कोंगवेन को तो मार दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे वही किडनैपर सौंपना होगा जिसने टेंजरिन को मारा है और मैं अपने हाथों से उस किडनैपर को सजा दूंगा। इतना बोलकर अब ग्वानिंग यहाँ से चला जाता है। तभी लीमू भी तुलिंग के पास आता है और यहाँ अब तुलिंग लीमू से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम ग्वानिंग का इस्तेमाल करो। यहाँ तुलिंग को अब ग्वानिंग पर तरस आने लगता है क्योंकि तुलिंग भी बचपन में ही अपने माँ बाप से अलग हो गई थी और तभी से ही वो लीमू के साथ मिलकर काम कर रही है। अब इस तरफ कहानी के अंदर टेंजरिन कोंगवेन को बताती है कि बहुत सालों पहले राजा के दो खास सेनापति हुआ करते थे, जिनमें से एक रेडमिन था और दूसरा रेडमिन का भाई जूटियान। लेकिन रेडमिन ने राजा को मार दिया और जब जूटियान ने रेडमिन से लड़ाई की तो तब रेडमिन ने अपने भाई जूटियान को भी मार दिया और तब से ही रेडमिन हर उस इंसान को मार रहा है जो जूटियान के साथ था और ऐसा करके रेडमिन ने सारी जगहों को अपने कब्जे में कर लिया है। यहाँ अब कहानी का कोंगवेन रेडमिन और उसके भाई जूटियान के बारे में सब कुछ जान जाता है और अब कोंगवेन टेंजरिन को लेकर उसके घर आता है। यहाँ टेंजरिन उसे बताती है कि मेरे मॉम डैड को भी रेडमिन ने कई साल पहले ही मार दिया। साथ ही टेंजरिन कोंगवेन को उसके डैड की बनाई हुई एक पेंटिंग दिखाती है और बताती है कि अब कुछ देर बाद रेडमिन के लोग इस पेंटिंग को मुझसे छीन लेंगे और मुझे भी मार देंगे। ये सुनकर कोंगवेन काफी उदास हो जाता है। अब तभी रेडमिन के लोग इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं असली दुनिया में ग्वानिंग भी कहानी से बाहर वाले कोंगवेन के पास आता है। यहाँ अब कोंगवेन ग्वानिंग से कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अब बस मैं अपनी कहानी को पूरा करना चाहता हूँ। ये बोलकर अब कोंगवेन अपनी छत की दीवार पर चढ़ जाता है और ग्वानिंग को बताता है कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़कर तुम्हारे कैरेक्टर को भी अपनी कहानी में ऐड कर दिया है। यहाँ कोंगवेन ग्वानिंग को बताता है कि मेरी कहानी में जो रेड मास्क वाला सैनिक है मैंने उसे ही तुम्हारा कैरेक्टर बनाया है और इस सब से अब हमें पता चलता है कि इसी वजह से कोंगवेन की कहानी में वो रेड मास्क वाला कैरेक्टर यानी कि वही सैनिक टेंजरिन के पास आना चाहता था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ग्वानिंग था और वो अपनी बेटी टेंजरिन को पाना चाहता था। यहाँ कोंगवेन ग्वानिंग को बताता है कि मेरी कहानी में एक टेंजरिन नाम की लड़की भी है जिसने अपने मॉम डैड को खो दिया है। ये सब सुनकर अब ग्वानिंग सब कुछ समझ जाता है। वो सोचता है कि अगर वो कोंगवेन की कहानी में टेंजरिन को अपने पास ले आए तो असली दुनिया में भी टेंजरिन उसके पास आ जाएगी, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी कहानी के कैरेक्टर्स के साथ हो रहा है वही सब कुछ रियल लाइफ में भी उनके साथ हो रहा है। यहाँ ग्वानिंग समझ जाता है कि कोंगवेन ने अपनी कहानी के हर एक कैरेक्टर के लिए असली दुनिया के ही किसी न किसी इंसान से इंस्पिरेशन लेकर उस कैरेक्टर को बनाया है। और क्योंकि ग्वानिंग रेड मास्क वाला कैरेक्टर है तो अगर वो कहानी में टेंजरिन को रेड मास्क वाले उसी कैरेक्टर के पास ले जाए तो शायद असली दुनिया में भी टेंजरिन ग्वानिंग के पास आ जाएगी। अब ये सब सोचकर ग्वानिंग कोंगवेन से जल्द उसकी कहानी को पूरा करने के लिए बोलता है और उसे आगे कहानी लिखने के लिए आइडियाज भी देने लगता है। तभी कोंगवेन का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन ग्वानिंग उसे बचा लेता है क्योंकि अब ग्वानिंग उसकी कहानी को पूरा करने में उसकी मदद करना चाहता था। अब इसके बाद फिर से हम कोंगवेन की स्टोरी में आते हैं, जहाँ अब रेडमिन के लोग कोंगवेन और टेंजरिन को मार ही रहे होते हैं, लेकिन तभी कोंगवेन का कवच कोंगवेन से अलग हो जाता है और वो एक मॉन्स्टर की तरह बन जाता है और रेडमिन के सभी लोगों पर हमला करके उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है और आसानी से खत्म कर देता है। यहाँ पर अब बस एक छोटा बच्चा ही बचता है। कवच उस बच्चे को मारने वाला होता है, लेकिन तभी कोंगवेन उसे ऐसा करने से मना करता है और कोंगवेन के ऑर्डर पर कवच वहीं पर जम जाता है। इसके बाद कोंगवेन जैसा जैसा करता है कवच भी बिल्कुल वैसा वैसा ही करने लगता है।
इस सबसे कोंगविन ये समझ जाता है कि कवच ने उसका खून पिया है और इसी वजह से कोंगविन अब कवच को कंट्रोल कर पा रहा है। और ये सब देखकर कवच भी हैरान रह जाता है और कहता है कि 400 सालों में पहली बार किसी ने मुझे काबू किया है। अब इसके बाद कोंगविन दोबारा से कवच को अपने शरीर पर पहन लेता है और रेडमिन के किले में जाने लगता है। इस तरफ असली दुनिया में ग्वानिंग कोंगविन के डैड और लीमू की एक फोटो को देखता है और पूछता है कि ये कौन है। इस पर कोंगविन बताता है कि ये मेरे डैड हैं और इनके साथ जो खड़े हैं वो इनके बिजनेस पार्टनर लीमू हैं। यहाँ कोंगविन बताता है कि एक एक्सीडेंट के दौरान मेरे डैड मर गए और इसी वजह से अब पूरी कंपनी को लीमू ही संभाल रहा है। यहाँ ग्वानिंग के साथ साथ तुलिंग भी इन सारी बातों को सुन रही होती है और तुलिंग ये सुनकर लीमू से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि कोंगविन तुम्हारे दोस्त का बेटा है। साथ ही तुलिंग अब ये भी समझ जाते हैं कि लीमू ने ही कोंगविन के डैड को एक्सीडेंट करवा के मरवाया है और अब वो कोंगविन को भी मरवाना चाहता है। और कोंगविन की कहानी में भी लीमू यानी कि रेडमिन का कैरेक्टर यही सब कुछ कर रहा है। और अब ये सब समझकर तुलिंग लीमू के साथ काम करने से मना कर देती है। लेकिन अब तभी लीमू का वही इलेक्ट्रॉनिक मैन तुलिंग को एक बिजली का झटका देता है और उसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन और उसका साथी कोंगविन और ग्वानिंग का पीछा करने आने लगते हैं। यहीं अब कोंगविन फिर से अपनी कहानी को आगे लिखता है और हम फिर से कोंगविन की स्टोरी को देखते हैं, जहां अब कोंगविन टैंजरिन के साथ रेडमिन के किले में आ जाता है। यहाँ पर रात के समय में रेडमिन के सारे सैनिक स्टैचू बन गए होते हैं और ये देखकर कोंगविन समझ जाता है कि रेडमिन ने इसी वजह से रात के समय में हर जगह कर्फ्यू लगा दिया है ताकि रात में कोई भी घर से बाहर ना निकले और ये सच्चाई कोई भी ना जान पाए कि रात के समय में उसके सैनिक स्टैचू बन जाते हैं। इधर असली दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन और उसका साथी दोनों कोंगविन को ढूंढते हुए उसी लाइब्रेरी में आ जाते हैं। यहाँ ग्वानिंग कोंगविन को बचाने के लिए उन दोनों से फाइट करता है। ग्वानिंग इन दोनों पर बॉल फेंक कर मारता है और इन दोनों से फाइट करने लगता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन भी ग्वानिंग को एक फैन से काटने की कोशिश करता है लेकिन ग्वानिंग किसी तरह से बचता रहता है। वहीं कहानी में अब कोंगविन कवच से कहता है कि अगर तुम रेडमिन को मारने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन कवच को कोंगविन की ये बात झूठ लगने लगती है। तभी कोंगविन कवच से बोलता है कि मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानने लगा हूँ और मैं ये भी भूल चुका हूँ कि तुमने मेरी बहन को मारा था। ये सब सुनकर अब कवच इमोशनल हो जाता है और कोंगविन का साथ देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस तरफ रियल लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक मैन ग्वानिंग को बिजली का झटका देने लगता है लेकिन अभी ग्वानिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और अब इलेक्ट्रॉनिक मैन को खुद ही झटका लग जाता है क्योंकि ग्वानिंग ने इस बार रबर का ग्लव पहना होता है। वहीं कहानी में कोंगविन और टैंजरिन दोनों रेडमिन के महल में आ जाते हैं। अब रेडमिन इनके सामने आता है जो कि काफी बड़ा होता है और बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा था। रेडमिन को देखकर कोंगविन और टैंजरिन काफी डर जाते हैं। इस तरफ ग्वानिंग भी अब लीमू के दूसरे भेजे हुए उसी गुंडे को भी मारने लगता है लेकिन तभी वो लड़का किसी तरह का इंजेक्शन अपने आप को लगाता है जिससे उसके अंदर की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है और अब वो ग्वानिंग को पीटने लगता है। तभी तुलिंग को भी होश आता है और वो खुद को आजाद करा लेती है। तुलिंग लाइब्रेरी में आकर उस लड़के को पीटने लगती है। तभी ग्वानिंग भी दोबारा से खड़ा होता है और वो दो बॉलों को एक साथ लड़के की तरफ फेंक कर मारता है जिससे वो लड़का एक बॉल से तो बच जाता है लेकिन दूसरी बॉल उसके तेजी से लगती है और वो लड़का यहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं कहानी में रेडमिन कोंगविन का खून सूंघता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम मेरे भाई के बेटे यानी कि जूटियान के बेटे हो। ये बात सुनकर कोंगविन भी हैरान रह जाता है। उसे भी इस सच के बारे में नहीं पता था और अब ये जानकर कोंगविन को भी काफी गुस्सा आता है कि रेडमिन ने ही उसके डैड को मारा है। यहाँ अब रेडमिन कोंगविन को एक पेड़ के पास लेकर आता है। तभी टैंजरिन कोंगविन को बताती है कि अगर हम लोग रेडमिन के सर पर लगी हुई तलवार को निकाल दें तो रेडमिन मर जाएगा। यही रेडमिन कोंगविन को बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड को इसी जगह पर मारा था और उन्हें इसी पेड़ के नीचे दफनाया है। ये सब जानकर कोंगविन काफी उदास हो जाता है और फिर कवच के साथ मिलकर रेडमिन पर हमला करने लगता है लेकिन रेडमिन इन दोनों पर ही काफी ज्यादा भारी पड़ता है और वो इन दोनों को काफी बुरा पीटता है। यहाँ पर कवच रेडमिन के दोनों सींग काट देता है और कोंगविन भी तलवार से रेडमिन पर हमला करने की कोशिश करता है पर रेडमिन उससे बच जाता है। यहाँ अब रेडमिन कोंगविन को पकड़ लेता है लेकिन तभी कवच किसी तरह से रेडमिन का हाथ काटकर कोंगविन को बचा लेता है। मगर अब रेडमिन कवच को पकड़कर उसे पूरी तरह से तोड़ देता है और उसका चूरा बनाकर उसे खत्म कर देता है। फिर रेडमिन कोंगविन को भी मारने लगता है मगर तभी टैंजरिन फिर से अपनी विसिल बजाने लगती है और रेडमिन से कहती है कि मेरे डैड ने कहा था कि जब भी मैं ये धुन बजाऊंगी तो मेरे डैड मुझे बचाने आ जाएंगे। ये सुनकर रेडमिन को काफी गुस्सा आता है और वो टैंजरिन को अपने पेट के अंदर रख लेता है। इस तरफ कोंगविन ये सारी कहानी आगे लिख ही रहा था लेकिन तभी लीमू का एक आदमी उस पर हमला कर देता है जिससे कोंगविन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ग्वानिंग और तुलिंग कोंगविन को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आते हैं। यह अब लीमू भी इनके पास आ जाता है। वो कोंगविन को घायल देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और ग्वानिंग से बोलता है कि कहानी में जो लड़की है वो टैंजरिन ही है और मैंने तुम्हें इस बारे में पहले पता इसलिए नहीं लगने दिया क्योंकि फिर तुम कोंगविन को मरने नहीं देते और मैं चाहता था कि तुम कोंगविन को मार दो और फिर मैं तुम्हें कोंगविन को मारने के जुर्म में अरेस्ट करवा देता और इस तरह किसी और को इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता।
ये सब सुनकर अब तुलिंग को काफी गुस्सा आता है और वो लीमू को पीटने लगती है और ग्वानिंग से कहती है कि कोंगवेन की कहानी को अब तुम पूरा करो। यहाँ पर अब ग्वानिंग खुद ही उसकी कहानी को आगे लिखने लगता है और हम कहानी में फिर से जाते हैं जहाँ टैंजरिंग रेडमिन के पेट में ही वो विसिल बजा रही होती है। तभी यहाँ पर वही रेड मास्क वाला सैनिक आ जाता है जो असल में ग्वानिंग का ही कैरेक्टर था और उसके मास्क पर कट भी लगा होता है जो कि कोंगवेन ने ही मारा था। अब यहाँ कहानी में ग्वानिंग रेडमिन पर एक गन से हमला करने लगता है जिससे रेडमिन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर रेडमिन और ग्वानिंग के बीच फाइट शुरू होती है और यहाँ पर जैसे ही ग्वानिंग की गन में गोलियां खत्म होती हैं तो तभी रेडमिन ग्वानिंग के ऊपर हमला कर देता है और ग्वानिंग को काफी बुरा पीटता है। तभी ग्वानिंग कोंगवेन से रेडमिन के सर पर लगी हुई तलवार को निकाल देने के लिए कहता है और तभी कोंगवेन के हाथ पर उसका कवच दोबारा से चिपक जाता है क्योंकि वो कवच अभी भी थोड़ा बहुत जिंदा था। अब वो कवच कोंगवेन को पेड़ के ऊपर ले जाने लगता है। यहाँ रेडमिन के काफी ज्यादा मारने पर भी ग्वानिंग हार नहीं मानता और वो रेडमिन से फाइट करता रहता है। वहीं कोंगवेन भी रेडमिन के सर पर लगी हुई तलवार को पकड़ता है और लटक जाता है। वो उसे निकालने की काफी कोशिश करता है और ये देखकर रेडमिन कोंगवेन को पकड़ने लगता है। तभी ग्वानिंग रेडमिन के हाथों पर कट मारता है और उसे ऐसा करने से रोकता है और फिर कोंगवेन और ग्वानिंग दोनों मिलकर रेडमिन के सर पर लगी हुई उसी तलवार पर लटक जाते हैं और रेडमिन को 2 हिस्सों में काट देते हैं जिससे रेडमिन अब यहीं पर मर जाता है और टैंजरिंग भी जिंदा बच जाती है। मगर कहानी में रेडमिन के मरने से लीमू असली दुनिया में नहीं मरता और अब तुलिंग भी पुलिस को लीमू के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने कोंगवेन के डैड का एक्सीडेंट करवाया था और उन्हें मरवाया था। इस तरफ कोंगवेन भी अब खतरे से बाहर आ जाता है। यहाँ कहानी पूरी करने के बाद ग्वानिंग हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और यहाँ पर उसे वही लड़का दिखाई देता है जो कि वही गाना गा रहा था जो ग्वानिंग अपनी बेटी टैंजरिंग को सुनाया करता था। और यहाँ पर उस लड़के के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। ग्वानिंग उस बच्ची को देखकर दोबारा से अपना गाना गाने लगता है और तभी वो लड़की ग्वानिंग की तरफ मुड़ती है और ये सीन यहीं पर कट होता है और हम फिर से कहानी के अंदर जाते हैं जहाँ पर कोंगवेन की स्टोरी में अब टैंजरिंग उसी रेड सैनिक का मास्क उतारती है और ये रेड सैनिक ग्वानिंग ही होता है और इस तरह ये पिता अपनी बेटी से कहानी और रियल वर्ल्ड दोनों में मिल जाता है। और टैंजरिंग इमोशनल होकर अपने डैड से पूछती है कि डैड आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।